students, how are you? I hope so you are fine at your home. आज हम दिस इज जॉर्डिस फॉर्म का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग शॉर्ट में एक बार इस चैप्टर को पहले का जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जॉर्डिस के जो फादर हैं पैनी, उनको रैटल स्नैक ने काट लिया है और रैटल स्नैक के काट लेने से पैनी जो है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो पैनी को बचाने के लिए यहाँ पे हिरन को मारा गया और हिरन कहा, वहाँ अमेरिका के लोग जो होते हैं वो विश्वास करते हैं कि हिरन का जो हार्ट और लीवर जो होता है उससे जो रैटल स्नैक होता है उसका पॉइजन कम हो जाता है। तो वहाँ पे वो इस तरीके का इलाज करके बच तो जाते हैं पैनी, लेकिन जो यहाँ पे जॉडी है उसके दिमाग में उस हिरन के बच्चे का ख्याल बार बार आ रहा है क्योंकि उसने उसे वहाँ पे देख लिया था। अब वो क्या कहता है कि वो अपने फादर से परमिशन लेता है कि वो उसे इस घर ले आए, उसको देखभाल करे। तो यहाँ पे उसके फादर काफ़ी बात सुनने के बाद वो सोचते हैं कि ठीक है उसे यहाँ ले जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसकी मदर थोड़ा सा हिचकिचा रही है इन सब में, लेकिन बाद में वह भी मान जाती है। यहाँ पे जॉर्डिस जो है वो मिलविल के साथ में जाता है फॉरेस्ट में और वहाँ पे ये जो है फ़ॉन को ढूंढता है। फ़ॉन कौन है? यहाँ पे हिरन का बच्चा। तो फ़ॉन को ढूंढता है लेकिन वह उसे यहाँ कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जॉर्डिस जो है वो मिलविल को वहीं थोड़ी दूर पे ही रोक देता है, कह देता है कि अब मैं थोड़ी दूर ही है, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी जितनी भी इच्छाएं थी उससे फ़ॉन को लेकर, मतलब कि अगर वो निराशा हो तो भी वो मिलविल के सामने शो नहीं हो पाया, और अगर उसको मिल जाता है फ़ॉन तो उसकी जो उसके प्रति प्रेम है वो भी शेयर ना कर सके, इसलिए उसको वहीं छोड़ता है मिलविल को और आगे निकलता है। वहाँ आगे निकलने के बाद उसे वो क्या देखता है, बाजों को देखता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 91 पे और देखते हैं क्या होता है आगे। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तब क्या होता है, जो बाज वगैरह होते हैं वो उसके सामने उड़ रहे होते हैं। ठीक है, into the air, हवा में। He came into the clearing under the oak. वह कहाँ आ जाता है कि एक ओक के पेड़ के नीचे आ जाता है जहाँ पे बिल्कुल साफ होता है। बाजार sat in a circle. बाजार जो होते हैं वो एकदम सर्कल में बैठ जाता है अराउंड द कार्कस ऑफ द डॉग। जो डॉग की बॉडी होती है उसको सर्किल बना के बैठ जाते हैं। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कैली नेक एंड हिस्ड एट हिम। वे क्या करते हैं, अपनी लंबी जो गर्दन होती है उनकी उसको पीछे से उसकी मतलब जॉर्डिस की तरफ करके देखते हैं और उसे फुफकारते हैं, जैसे स्नैक फुफकारता है ना, ऐसे ही ये जो बाज होते हैं वो उसे फुफकारते हैं। ठीक है, he threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. अब वह क्या करते हैं, threw his bow, अब वो उनकी तरफ पेड़ की शाखा से, जो जॉडी होता है वो उसको पेड़ की शाखा से उन्हें हटाता है और वह उड़ के कहाँ बैठ जाते हैं, एडजेसेंट ट्री। वहाँ पे एडजेसेंट होती है, एक पेड़ होता है, वहाँ के जो अगल बगल के पेड़ होते हैं उन पर जाके बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट। अब सैंड पे कुछ लार्ज कैट के प्रिंट शो होते हैं, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। लेकिन जो बिग कैट्स मतलब जैसे लिजार्ड वगैरह होते हैं वो हमेशा फ्रेश मांस को ही खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डॉग, और वह फिर क्या कर देते हैं, सड़े हुए मांस को छोड़ देते हैं। किसके लिए, कैरियन बर्ड्स के लिए, सड़े हुए पक्षियों, सड़े हुए मांस खाने वाले पक्षियों के लिए। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. फिर वो क्या करता है, उस ग्रास की तरफ जाता है, जहाँ उस प्लेस पे जाता है जहाँ पे उसने फॉन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. वह अब नहीं दिख सकता था, पॉसिबल नहीं था दिखना, क्योंकि उसने उससे कल देखा था। The fawn was not there. वहाँ पे फॉन नहीं था। He circled the clearing. वह क्या करता है, उसकी क्लियरिंग के लिए वहाँ पे सर्किल बना देता है। There was no sound, no sign. वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं था, कोई भी साइन नहीं था। The buzzard
देयर विंग्स, केवल वहाँ पे जो बाज वगैरह थे वो अपने विंग्स क्या कर रहे थे, क्लैप्ड कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो बिना पेशेंट के जॉडीज को वहाँ से जाने की सोच रहे थे, और मतलब वो बिना पेशेंट किए उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रहे थे जॉडीज के, और अपना बिजनेस चालू करने वाले थे। कौन सा बिजनेस? वो वापस से उस हिरन के बच्चे को, वो हिरन को खाना चाहते थे, उस मरे हुए हिरन को खाना चाहते थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड द ड्रॉप ऑन ऑल फोर्स। अब वो जो जॉडीज होता है वो वापस से जब जहाँ घूम फिर के आता है तो वो वहीं उसी जो जहाँ पे उसने स्पॉट बनाया था वहीं पे आके रुक जाता है, वहीं पे वापस से आ जाता है। और वो फिर क्या करता है, ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। उसके बाद वह अपने चारों मतलब कि 2 हाथ और 2 पैरों को नीचे सैंड की तरफ कर देता है। स्टडिंग द सैंड, और सैंड में स्टडी करने की कोशिश करता है फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट, उस छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स के। द नाइट सीन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट एंड बजार्ड। नाइट रेन में मतलब रात को जब बारिश हुई होती है तो उसकी वजह से सब कुछ वॉश हो चुका होता है, केवल वही निशान बचते हैं जो कि सुबह मॉर्निंग में कैट और बर्ड के होते हैं। समझना है आपको यहाँ तक? अब इसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट होता है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड। अब मूवमेंट, थोड़ा हलचल, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके पीछे डायरेक्टली थोड़ी सी हलचल होती है। सो डैट ही टर्म बैकवर्ड, तो वह क्या करता है, चौंक जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। द फॉन लिफ्टेड इट फेस टू हिज, उससे जब वो अपने फेस की तरफ जब वो बिल्कुल देखता है तो उसके सामने ही वो फॉन होता है, ठीक है। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टायर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। अब जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरता है और जब जैसे ही उठता है तो उसके सामने वही हिरन का बच्चा होता है, और वो क्या करता है, इट टर्न इट्स हेड, वो उसकी तरफ हेड टर्न करता है विद अ वाइड, किससे, और उसकी तरफ सर को झुका लेता है, वंडरिंग मोशन एंड शूक, और इसकी वजह से उसकी जो उसको सूंघने लगता है और उसकी तरफ हिल जाता है, ठीक है। थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, और उसकी जो इससे क्या होता है कि जो जॉडीज होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसकी जो हिरन की जो आइज़ होती हैं वो क्या हो रही होती है, चमकदार हो जाती हैं, ठीक है। इट वॉज क्यूरिंग, ये कैसा था, बहुत ही, वह जो हिरन का बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, जॉडीज कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब इट मेड नो एफर्ट टू राइज अप और रन, वह क्या कर रहा था, इसकी वजह से जो वो होता है जॉडीज, वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, और वह उसकी तरफ मतलब खुद पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, है ना, उस पर मतलब बिल्कुल खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने हिरन का बच्चा है। और इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और वह उठने की और दौड़ने की कोशिश कर पा रहा था। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो फुसफुसाते हुए कहता है, ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, जो हिरन का बच्चा होता है वो अपनी नोज को थोड़ा ऊपर करता है। स्कैंटिंग हिम, और उसको सूंघता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, वो क्या करता है, जो जॉडी होता है वो अपना हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाता है और उसकी सॉफ्ट नेक पे उसको सहलाने लगता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, अब जो उसके टच होता है वो बहुत ही उसको डेलीरियस लगता है, बहुत मतलब दोनों हाथों को उस पर रख देता है और फिर उसको बहुत ही
बहुत अच्छा से महसूस होता है उसके जब ऐसा हाथ, तो वो जो हिरन होता है वो उसको क्या, ये जो हाथ सहलाना उसका छटपटाने जैसा लग रहा था। He moved forward on all fours until he was close beside it. अब क्या हो रहा था, हाँ, फिर वो उसके बहुत ही क्लोज आ गया, ठीक है। He put his arms around its body, उसने दोनों हाथों को उसकी बॉडी पर रख दिए। A light convulsion passed over it but it did not stir. अब एक थोड़ा सा वो जैसे उसने उसकी बॉडी पर हाथ रखा तो उसको थोड़ा सा कंपन सा महसूस हो रहा था जो कि उसकी बॉडी से पास होता हुआ निकल रहा था। बट इट नॉट स्टिल, लेकिन हिलडुल नहीं रहा था, भड़क भी नहीं रहा था, मतलब वो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं दिखाया था, ना ही वो हिल रहा था, ठीक है। इसके बाद ही स्टॉक इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट्स ब्रेक इट। ही स्टॉक इट, अब वह उसको थोड़ा सा सहलाने लगता है और इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फॉन, है ना। और इससे क्या होता है कि जैसे वो सहला रहा होता है, इससे जो हिरन का बच्चा होता है वो एकदम क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि एक चाइना डियर, मतलब मिट्टी का, है ना, खिलौने का हो गया, मतलब मिट्टी के खिलौने जैसा हो गया हो। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन कैसी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास। अब उसकी बॉडी से क्या बहुत ज़्यादा क्लीन थी और उसकी बॉडी से स्वीट मतलब मीठी सी सुगंध आ रही थी, किसकी, ग्रास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। अब ही रोज, अब वो क्या कर रहा था, मतलब कि स्लोली वह उसकी तरफ, फॉन की तरफ क्या होता है, ग्राउंड की से मतलब उसको उठा लेता है और ग्राउंड की तरफ ले जाता है, उस ग्राउंड से उसको उठा लेता है और लेके चल लेता है। ही इट्स लेग्स हंग लिम्पली, अब उसके जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम्प कर देते हैं, मतलब लूजली छोड़ देते हैं, मतलब उसके लूजली लटक रहे होते हैं उसके लेग्स। दे वर surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. अब वो क्या हो रहा होता है कि वह उसको लेग्स उसके जो होते हैं वो लटक रहे होते हैं, तो वह उसको लंबे, मतलब ही वॉज सरप्राइजिंग लॉन्ग, हाँ, वह उसको उठा लेता है फ़ोन को और हाई, जितना उसको अपने आर्म से, उसके आर्म से उसको थोड़ा सा और ऊंचा उठा लेता है, जिससे उसके जो पैर लटक रहे हैं वो ईज़िली पॉसिबल हो सके ऐसे लटके, मतलब ज़्यादा ना लटके। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अब वो क्या थोड़ा सा डरने लगता है कि वह उसको अब कहीं ऐसा ना हो कि वह उसकी जो माँ की जो स्मेल है वो सूंघ ना ले, उसके मदर की स्मेल सूंघ ना ले। ही स्केप्टेड द क्लियरिंग एंड पुश हिम हिज वे इनटू द थिकेट। तो इसको बचाने के लिए वह, मतलब उसकी माँ की स्मेल उसको ना आ जाए, इसलिए वह किनारे किनारे जाकर घनी झाड़ियों से निकल जाता है, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, वह उसके लिए थोड़ा सा ये बर्डन जो थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, कि वो उसकी अपनी माँ से उसको बचा सके। द फॉन लेग्स कॉट इन द bushes and he could not lift his own with freedom। तो वो जो फॉन के लेग्स होते हैं उनको पकड़ लेता है इन द bushes, मतलब उसकी जो झाड़ियों से, ठीक है, और क्या करता है एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो क्या करता है, वह उसे बिल्कुल भी खुद के लिए, मतलब आज़ाद नहीं, वो खुद भी उसको आज़ादी से नहीं छोड़ पाया था, मतलब इतना टाइट पकड़ लिया था। ही ट्राइड टू हील इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स,
वो उसके जो उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका फेस पर क्या आ रही थी, प्रिकलिंग वाइन्स आ रहे थे, पेड़ मतलब जो उस टाइप के जो होते हैं ना प्रिकलिंग के बेलें आ रही थी, ठीक है, पेड़ के कांटे उसके साथ चुभ रहे थे, तो इसलिए उसको उसमें पूरी तरीके से कवर कर लिया था जिससे वह उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वाइन के कांटे हैं उसे लग जाएं, ठीक है। Its had bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. अब वो क्या कर रहा था, उसकी जो वो तेज़ी से चलने लगता है वहाँ से, बहुत मुश्किल से वो निकल पाता है वहाँ से, और फिर वह उतनी तेज़ी से चलने लगता है कि जिससे जल्दी से जल्दी वह उस रोड तक पहुँच जाए जो कि उसके घर के मतलब कि उसके जो हाईवे जो होता है मेन रोड, उस पे वह पहुँच जाए। तो इसलिए वह क्या करने लगता है, तेज़ तेज़ चलने लगता है, ठीक है, उसी रास्ते जिससे चौराहे पे वो पहुंच जाए, विद द रोड होम, जो कि रोड होम की तरफ घर मतलब रास्ता जाता है उस तरफ, उस चौराहे पे वह पहुंच जाए। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। अब वो पहुंच जाता है उस चौराहे पे, तो वह क्या करता है, उसे थोड़ी देर स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन, तो वह थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुकता है और सेट द फोन, अपने फ़ोन को क्या करता है, मतलब उस हिरन के बच्चे को नीचे उतार देता है, और जैसे ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, कौन से, लड़खड़ाते हुए पैरों पर, मतलब डगमगाते पैर पर ही उसे खड़ा कर देता है। इट वेव्ड ऑन दैम, अब उसके पैर जो हो रहे होते हैं वो डगमगा रहे होते हैं, मतलब कभी आगे कभी पीछे से आ रहे जा रहे होते हैं और डगमगा रहे होते हैं। इट लुक एट हिम एंड ब्लीटेड, अब वो उसको देखकर मतलब जॉडीज को देखकर मिनमिनाने लगता है, ठीक है। अब आता है ही सेड एन्चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर हिम, अब वो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, अब वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, अब फ़ोन जो है वो भी स्टार्टेड नहीं, स्टेयर्ड है, जो फ़ोन होता है उसको उतार देता है नीचे और वह थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है आगे को, तो फ़ोन जो होता है वो उसको घूर रहा था। ही कैम बैक टू इट्स एंड स्टॉप्ड, फिर वह जो जॉडीज होता है वो देखता है मेरे पीछे पीछे तो आ ही नहीं रही है, तो वो क्या करता है, सॉरी हम एक लाइन से छूट गई है ना, ही एंचेंट आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, फिर वो कहता है, यहाँ से पढ़ा रही हूँ बच्चों ध्यान दीजिए, ही गेट से, ये है ना लाइन, ही, ये लाइन हमारी छूट गई है, देखिए, ही सेड, ठीक है, ही सेड, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही सेड एन्चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं तुम्हें बाद में कैरी करूँगा, उठाऊँगा, पहले मैं क्या ले लूँ, थोड़ी सांस ले लूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था डैट अ फॉन वुड फॉलो इट इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि उसे फादर की बात याद आती है कि उसके फादर ने कहा था कि जो हिरन का बच्चा है वुड फॉलो, वो हमेशा तुम्हें क्या करेगा, फॉलो करेगा, इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, यदि तुमने एक बार उसे उठा लिया। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो वह क्या करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है। द फोन स्टार्ट आफ्टर हिम, अब वो जो फ़ोन होता है वो उसे घूर रहा होता है, जो हिरन का बच्चा घूर रहा होता है। ही कैम बैक टू इट एंड स्टॉप इट एंड वॉक अवे अगेन, तो जॉडी देखता है कि जब वो पीछे पीछे आ ही नहीं रहा उसके, तो वह वापस से उसके पास आता है, उसे वापस उठा के वापस से चलने लगता है। इट लुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिट्रोसली, अब वो उसको क्या कर रहा होता है, वो थोड़ा सा चलता है तो कुछ वो वॉबलिंग सा करने लगता है, वॉबलिंग स्टेप से चलता है टुवर्ड हिम, उसके पीछे।
अब वो मतलब उसके पास वापस आ जाता है ना, और उसे सहलाने लगता है, स्टॉप मीन्स होता है सहलाना, एंड वॉक अवे अगेन, और वो दोबारा चलने लगता है। तो जो फॉन होता है वो उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए स्टेप से उसका पीछे करने लगता है, एंड क्राइड पिट्यूअसली, और चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, अब वो उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगता है। इट बिलोंग टू हिम, यह उसे बिलोंग करता था। इट वॉज हिज ओन, वह उसका खुद का था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, अब जो जॉरीस था उसको उसे बहुत खुशी होती है, खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ये उसके पीछे पीछे चलने लगा, मतलब कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन एंड रोम्प विथ इट, अब उसे क्या करना चाहता था, प्यार करना चाहता था, एंड रोम्प, उसे बुलाना चाहता था, विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसे बुलाना चाहता है कि वह उसके साथ आए। ही डेयर नॉट अलार्म इट, अब वो क्या कर रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो उसे डरा दे। नॉट अलार्म इट, उसे डराने की बिल्कुल भी पर वो ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उसे इस तरीके से करके डरा दे। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स, अब वो उसे क्या करता है, दोबारा से उठा लेता है, इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने आगे सर में, और ओवर हिज 2 आर्म्स, किसको, अपने दोनों आर्म्स में। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, और फिर उसे क्या कर, वह देखता है उसे, और कि वह अब बिल्कुल भी दुखने वाला, मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही हो, ऐसे वो चल रहा है। His arm began to ache and he was forced to stop again, अब उसके आर्म में वापस से दर्द होने लगता है, और वह पूरे फोर्स के साथ रुकता है दोबारा। When he walked on, जब वह चल रहा था, the fawn followed him at once, वह जो फॉन था उसे वापस फॉलो करने लगता है। जैसे ही वो जब वह दोबारा चलने लगता है तो फॉन उसे वापस से फॉलो करने लगता है। अब आपको देखिए, पहले तो वो अभी क्या होता है, वापस उठा लेता है गोद में आराम से, और फिर उसे लेके चलने लगता है, परंतु उसे अब ऐसा नहीं लग रहा होता है कि उसे मेहनत करनी पड़ रही है, वो आराम से चलता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फिर वापस से आर्म्स में दर्द होने लगता है, तो वह उसे वापस नीचे उतार देता है और थोड़ा सा हल्का सा चलता है, तो देखता है कि जो फॉन है वो उसे वापस फॉलो करने लग गया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, अब देन पिक इट अप अगेन, वह उस थोड़ा सा डिस्टेंस चलता ही है, फिर उसे वो वापस से उठा लेता है जॉडी फॉन को। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर का भी रास्ता अब ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं था। ही कुड हैव वॉक ऑल डे एंड इनटू द नाइट, वह उसको अब उठा के पूरे दिन और पूरे रात भी चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उठा कर और वॉचिंग इट फॉलो, देख कर उसे फॉलो कर रहा था। ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रिज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग, अब जो उसको पसीना आ रहा था, है ना, वो पसीने से गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रिज, लेकिन जो हल्की हल्की हवा थी उसको जून की मॉर्निंग जैसी लग रही थी, जून की मॉर्निंग जैसी उसे ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और जो स्काई था वो उसे ऐसा स्प्रिंग वाटर जैसा लग रहा था, जैसे कि ब्लू कप में अगर आप एक कप में अगर आप ब्लू रंग घोल दोगे तो उसका रंग जैसा हो जाता है ना, वैसा ब्लू चाइना कप की तरह वो लग रहा था। ही केम टू द क्लियरली, वह उसे क्लियरली ले आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट सीन, और इसके बाद फ्रेश और ग्रीन के बाद कैसी नाइट में रेन हो गई थी। ही फॉम्बल, मतलब ग्रीन और फ्रेश की रेन हो रही हो, ठीक है। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब उसको फाइनली क्या कर रहा था, ऑब्लिक्ट कर रहा था, और वह उसे बैठा नीचे उतार देता है, एंड फोन टू मैनेज इट, अब वो उसको क्या करता है कि मतलब
ही fumbled with the latch and was finally obliged to sat down. वो इससे क्या कर रहा था, गेट नहीं खुला था तो वह उसको फाइनली नीचे उतारता है डॉन को, वो क्या कहते हैं इसको, हिरन के बच्चे को, फॉन को, और फिर वह गेट की कुंडी वगैरह खोल देता है. एंड was finally obliged to set down the fawn to manage it. और फिर वो वापस से मैनेज कर लेता है. Then he had an idea. तब उसको एक आइडिया आता है. He would walk into the house. वह वॉक करता हुआ घर में घुसता है. Into Penny's bedroom. Penny's bedroom में जाता है with the fawn walking behind him. और जो फॉन था उसके पीछे चल रहा था. But at the step, लेकिन स्टेप सीढ़ियों पर, द फॉन वॉक एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम. लेकिन जो सीढ़ियों पर फॉन था वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाह रहा था. ही पिक इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. तो जॉडी था, उसने उसे उठाया और अपने फादर के पास ले गया. पैनी ले विद क्लोज आइज. पैनी जो थे वो लेटे हुए थे, अपनी आइज बंद करे. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. जॉडी पुकारता है, पा देखो. पैनी टर्न हिज हेड एंड जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. पैनी क्या करता है, अपना से पीछे करके देखता है तो वहाँ उसके पीछे जॉडी खड़ा होता है. द फॉन क्लचड हार्ड अगेंस्ट हिम. और उसने फॉन को कस के पकड़ा हुआ होता है. इट सीम टू पैनी दैट द बॉय आई वॉज एज ब्राइट एज द फॉन. तो पैनी देखते हैं कि उसकी आँखें इतनी ही चमक रही जितनी कि उस फॉन की आँखें चमक रही. जॉडीज़ की आँखें भी वैसे ही चमक रही हैं. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. तो वह उसे कहता है कि मैं इसे ढूंढ कर ले आया हूँ. जॉडीज दैन वैन टू द किचन. उसके बाद जॉडी कहाँ जाता है, किचन में जाता है. द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. और फॉन अभी भी क्या कर रहा था, वॉबल्ड कर रहा था, है ना. उसके बाद भी अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन. एक पैन में मॉर्निंग का मिल्क रखा हुआ था उसके किचन के अंदर सेफ. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. और उसके ऊपर क्रीम आ चुकी थी, मतलब मलाई आ गई थी. ही स्किम द क्रीम इनटू अ जग. उसने क्या करा, एक जग में मलाई निकाल दी. ही प्योर मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड. और उसने जो मिल्क था, बाकी प्योर जो मिल्क था, एक स्मॉल गार्ड में कर लिया. गार्ड का होता है जो ये लौकी के बर्तन के टाइप में आते ना, एक जिसके आगे से तो ना बाउल जैसा होता है और पीछे लौकी की तरह पकड़ने का होता है. ऐसे ही लौकी के सूख जाने पर ये बनाया जाता है. तो इसमें डाल देता है वो मिल्क को. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन. वह उसको फॉन की तरफ करता है. इट बटर इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. ही सेव्ड इट प्रीशियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. तो जैसे ही फॉन उसकी स्मेल को सूंघता है वह उसको धक्का दे देता है. ठीक है, मतलब उसको दूध को हटा देता है, धक्का मार देता है. तो जो दूध होता है वो फ्लोर पर फैलने से सेव करता है जॉडी. ही सेव इट प्रीशियसली फ्रॉम स्पिलिंग, मतलब दूध को गिरने से, फ्लोर पर फैलने से बचाता है. इट कुड मेक नथिंग टू ऑफ द मिल्क इन द गार्ड. तो उसे लगता है कि इसे सुगंध वगैरह आ गई अपनी माँ की, तो वह इसमें से मिल्क नहीं पिएगा, है ना. ही डिप्ड हिज फिंगर. तो वह क्या करता है, उसकी फिंगर डिप करता है मिल्क में. एंड ट्रस्ट दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ. और क्या करता है, उसके सॉफ्ट माउथ की तरफ उसको अपनी उंगली को डाल देता है. ही इट सख्त ग्रीडली. अब क्या होता है, फॉन उसको लालचीपूर्ण शक्ट कर जाता है, चूस लेता है. वैन ही withdrew them it bleated frantically and butted him. अब वो क्या कर रहा था, बार बार उसको उसी तरीके से अपनी फिंगर डिप करता और उसको माउथ में लगा दे रहा था. ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन शक. और वो क्या कर रहा था, शक कर ले रहा था. ही लॉक्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क. और फिर धीरे धीरे वह अपनी उसका माउथ जो था वो उस मिल्क की तरफ स्लोली डाउन करता जाता है. द फॉन ब्लू एंड शक्ड एंड स्नोटेड इट्स स्टैम्प its small hoof impatiently as long as he had his finger below the lower level of the milk. और वो धीरे धीरे करके क्या करता है, जो इसके शक एंड स्नोट इसकी तरफ फिंगर जो होती है बाउल में डालता और फिर उसकी तरफ कर देता और उसको चूस लेता था. इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ. वो अपने छोटे छोटे हूफ जो होते हैं वो इम्पेशेंटली
बार बार पटक रहा होता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, और धीरे धीरे करके वो अपनी फिंगर का लेवल जो है उस मिल्क की तरफ ले जाता था। फोन वॉज कंटेंट, और फोन अब किसके पास था, बिल्कुल कंटेंट, इस कंटेंट के पास था। इट्स क्लोज टू इट्स आइज फ्रीमली, और वो अपनी आइज फ्रीमली क्लोज कर लेता है। इट वॉज एक्सेप्सी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और उसकी जो यहाँ पे जॉडीज है वो अपनी फिंगर उसके माउथ में जैसे डाल रखा था उसने, उससे बहुत ही अच्छा खुशी महसूस कर रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो हिरन की छोटी सी पूंछ थी वो इधर उधर हिला रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन द स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, अब जो बाउल में जो भी मिल्क था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उसमें सिर्फ बुलबुले टाइप में रह गए थे। और इस तरीके से हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको स्टोरी बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम तो समय बर्बाद ना करके इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।